नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी YouTube चैनल मैथ मैजिक इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग फिर उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए अध्याय के साथ। मतलब कि इसके पहले हम लोग अनुपात समानुपात के सारे टाइप को सॉल्व किया और आज हम लोग संख्या पद्धति को सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। मतलब कि संख्या पद्धति के कुछ भाग को, मतलब पूरा तो हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते हैं एक वीडियो में, कुछ भाग को आज इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब कि बेस संख्या पद्धति होता क्या है, संख्या पद्धति में संख्याओं का क्या रोल है, या तो हम लोग बात करें अंक क्या होते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में जो भी बनने वाला है 20-25 मिनट का, इसमें सिर्फ यही बात करेंगे। और जो पहले से तैयारी कर रहे हों या तो जो एक बारी पढ़ चुके होंगे उनके लिए तो चलो ठीक है, सरल है, या तो लोग पढ़ चुके हैं उनको बोरिंग होगी। लेकिन जो स्टार्ट किए हैं तैयारी करना वनडे एग्ज़ाम की, या जो सोच रहे हैं एग्ज़ाम की तैयारी करने की, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो का अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। तो दोस्तों, बिना टाइम लॉस किए आज हम लोग ये वीडियो को देखते हैं। मतलब कि सारे के सारे देख लेते हैं इसमें नंबर कितने होते हैं, या तो अंक किसे कहते हैं, इसी टॉपिक पे बात होगी। मैंने पहले ही बता दे रहा हूँ, सिर्फ इतना आज इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमको बेस आज पढ़ाना है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मतलब कि बेस से फिर उसके बाद जो भी टाइप बनेगा, इसमें 10-12 टाइप बनेगा, 12 टाइप जा रहा है, तो सारे के सारे सॉल्व करेंगे। जैसे कि इसके पहले हम लोग सॉल्व किए हैं, लेकिन बेस जरूरी है, क्योंकि बिना बेस के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बिना नंबर जाने हम लोग नंबर को कैसे से उसके व्यवस्थित ढंग में लाएंगे, कैसे हम लोग उसको व्यवस्थित करेंगे, इसलिए सबसे पहले जरूरी हम लोग नंबर को जाने। चलिए आज हम लोग देख लेते हैं नंबर सिस्टम में होता क्या है। बहुत ही बेस से रहेगा और पूरा का पूरा आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर बनता है एक अंक, एक बना अंक और एक क्या बना, संख्या। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। मतलब इसको बोलते हैं डिजिट, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर नंबर तो लिखा ही है। अब थोड़ी देर हम दोनों का डिफरेंट निकाल कर इसको समझने की कोशिश करते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझ में भी आए। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर करना क्या है। अगर हम लोग अंक की बात करें, अंक कहाँ से कहाँ तक होता है, शायद आप लोग पता भी है, नहीं पता है तो हम लोग आज यहाँ पर इसको समझेंगे। मतलब अगर देखा जाए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फ्रेंड्स, अगर अब हम लोग बात करें 10 जो लिख रहे हैं, यहीं पर इसका क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति, मतलब रिवीजन करके इन्हीं से हम लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। मतलब कि अगर हम लोग अंक की बात करें तो अंक कहाँ से कहाँ तक होता है। अगर हम लोग देखें 0 से लेकर 9 तक, और पूरे कितने हो रहे हैं, 10 अंक हो रहे हैं। कितने अंक हो रहे हैं, 10 अंक। अब इस पर हम लोग चर्चा थोड़ा कर लेते हैं। अगर हम लोग अंक की बात करें, प्रॉपर अंक की बात करें, तो अंक कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 9 तक। चलो इतना हमको पता हुआ। लेकिन अंक को अगर हम लोग थोड़ा हिंदी से रिलेशन बनाए, हिंदी, जैसे हिंदी में अगर हम लोग देखते थे ना, अक्षर किसे कहते हैं, तो क्या बताते थे, संकेत लिपि को क्या कहते थे, अक्षर। बस सेम टू सेम इसका रिलेशन हम लोग यहाँ से बना लेते हैं। मतलब कि ये जो अंक होते हैं, बस क्या होते हैं, एक संकेत होते हैं। क्या होते हैं, संकेत होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे संख्या की, तो अंकों के ही समूह को क्या कहेंगे, संख्या, या अंकों से ही क्या बनता है, संख्या बनता है। वहां पर हम लोग पढ़ रहे थे अक्षरों के मेल या समूह को क्या कहते थे, शब्द कहते थे। अब यहाँ पर क्या कहेंगे, अंकों के मेल या समूह को, या तो अंकों से क्या बनता है, संख्या बनता है। सभी का रिलेशन है। अगर देखा जाए जो मैथ है, मैथ सभी सब्जेक्ट को समेटे हुए है, चाहे भूगोल हो, चाहे बायो हो, या केमिस्ट्री हो, कोई भी हो, हिंदी हो, सभी को समेटे हुए। एक बारी आप लोग नोटिस करना। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो जो अंकों से क्या बनता है, संख्या बनता है। हमको क्लियर हो गई है। जैसे हमने कोई नंबर लिखा 6, 2, 3, 5। चलो अब हम लोग नंबर को और क्या करते हैं, डिजिट को समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पर लिखा है कि 6235, ठीक है, इसमें हम पूछेंगे कि कितनी संख्याएं, मतलब ये कितनी संख्याएं हैं। अगर हम लोग यही बात करें ये कितनी संख्याएं हैं, तो क्या आंसर आएगा, संख्या कितनी है, एक संख्या है। कितनी संख्या है, एक संख्या। समझते हैं, टेंशन नहीं लेना है। अगर हम लोग बात करेंगे संख्या कितनी है, कितनी संख्या है, एक। लेकिन अगर हम अंक की बात करें, मतलब कितने अंक हैं, कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, मतलब कितने, 4 डिजिट, मतलब 4 अंक कितने हैं, 4। लेकिन संख्या कितनी है,
एक ही संख्या है। दोस्तों इसको समझने की कोशिश करते हैं, बेस है, कह रहा हूँ बेस से पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ा दूंगा, आप मान के चलना। यहाँ पर अगर बात करेंगे पहला हुआ, अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 3 4, चलो ठीक है। हमने कहा कि यहाँ पर संख्या कितनी है, तो कितनी संख्याएं हैं, अगर संख्या की बात करेंगे तो कितनी संख्या होगी, एक संख्या। लेकिन अंक, अगर अंक की बात करें, डिजिट की बात करें तो कितना होगा, 1 2 3, मतलब कितने डिजिट होंगे, 3 डिजिट, मतलब कि 3 अंक होगा। क्लियर, इतनी बातें क्लियर। आगे देख लेते हैं, अगर हम लोग बात करें 5, 3, 6, तो चलो ठीक है, हमने लिख लिया। अब यहाँ पर बात करेंगे कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, तो क्या कॉमा जो है इनको अलग कर रहा है, मतलब संख्या क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, मतलब कि एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, कॉमा क्या किया, अलग किया। लेकिन अंक कितने हैं, पहली संख्या में अंक भी कितना है, 1 है, दूसरी संख्या में अंक कितना है, 1 है, तीसरी संख्या में कितना है, 1 है, चौथी में भी कितना है, 1 है। यहाँ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं अंक और संख्या को समझने की। मतलब कि अगर हम एक एग्जांपल और ले, यहाँ पर थोड़ा कोशिश करेंगे समझने की, कनेक्ट करो, आएगा बढ़िया से आएगा। बेस है, बेस से हम लोग उठेंगे, टेंशन नहीं लेना, पहुँचेंगे जहाँ हम लोग लक्ष्य बनाए वहाँ तक जरूर पहुँचेंगे। लेकिन क्या है, आराम से चलेंगे और सारे चीज़ों को समेट के चलेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर प्रॉपर हम एसएससी की तैयारी करें, ग्रुप डी की तैयारी करें, एनटीपीसी करें तो उसी का क्वेश्चन, पर नहीं, हम लोग अगर पढ़ रहे हैं तो सारे क्वेश्चन को समेटे हुए रहेंगे, ताकि कोई भी एग्जाम हो कहीं से भी पूछे। अब ऐसा नहीं ना कि एनटीपीसी तुम्हें बताकर पूछ रहा कि हम लोग सिर्फ भाज्यता के नियम पे देंगे क्वेश्चन है तो इकाई के अंक पर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पूरा है तो हम लोग पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल को और देख लेते हैं, करना क्या है। यहाँ पर मान लेते हैं मैंने यहाँ पर 52, 6, 8, 0, 9 लिखा, चलो ठीक है। यहाँ पर अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, सारे कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। हम कहेंगे कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, तो कितनी संख्याएं, कॉमा जो है संख्या को अलग करा, मतलब 1 2 3 4, कितनी संख्याएं हैं, 4। अब पूछेगा क्या, मतलब अब पूछेंगे क्या, यहाँ पर हम कहेंगे कि पहली संख्या में कितने अंक है। अब तो क्लियर हो रहा है, मतलब कि पहली संख्या में अंक कितने हैं, 1 2, कितने अंक हैं, 2। अब हम बात करें दूसरी संख्या, दूसरी संख्या में अंक कितने हैं, 1 अंक है, क्लियर है। तीसरी संख्या में कितने अंक है, 2 अंक है, चौथी में कितने हैं, 1। मतलब कि संख्या को कॉमा क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। और डिजिट क्या है, डिजिट तो हम लोग देख ही रहे कितने डिजिट की संख्या है, मतलब 8 3 5, कितने डिजिट की संख्या, मतलब कितने अंक की संख्या है, 1 2 3, 3 अंक की एक संख्या है, पूरा क्या है, 1। लेकिन अगर कॉमा लगाएंगे तो संख्या क्या होगा, अलग होगा। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं आगे फ्रेंड्स। यहाँ पर जितने भी नंबर सिस्टम अगर हम लोग देखा जाए तो सिर्फ अंक की बात करेंगे। अंक कहाँ से होगा, 0 से लेकर 9 तक। और उसके बाद जितने भी संख्याएं हैं इसी को उलट कर बनाया गया है, मतलब उलट फेर करके बनाया गया है, एक दूसरे को आगे पीछे करके बनाया जा रहा है। तो हमको अगर नंबर सिस्टम में देखें तो सिर्फ 10 संख्याएं हैं, बेस वही हमारा है, उसी से सारी की सारी संख्याओं को बनाया गया है। हमने अभी क्या पढ़ा, संख्या, मतलब कि अगर हम लोग संख्या की बात करेंगे, संख्या क्या हो जाएगा, जो अंक होगा, अंक को हमने जाना है वो क्या होगा, संकेत है, बस वो क्या है, नंबर सिस्टम अगर देखा सिर्फ संकेत है, जैसे वहाँ पर लिपि था हिंदी में। अब अगर अंक की बात करेंगे तो अंक से हमारा क्या बना, संख्या बना। चलो ठीक है, हमने क्या लिख दिया, संख्या, अच्छा है, मतलब क्या हो गया, नंबर। क्लियर। अब अगर नंबर मतलब कि नंबर की बात करें, मतलब संख्या की बात करें, संख्या कितनी प्रकार की होती है, आज हम लोग इसको जानेंगे। आज जितना भी बन रहा है पूरा एग्जाम्पल सहित, क्योंकि 1 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी एग्जाम में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी हम लोग जानेंगे और बहुत व्यवस्थित ढंग से। चलो क्लियर करते हैं। यहाँ पर अगर हमने संख्या की बात करनी है तो यहाँ पर जो पहला बन रहा है हमने लिखा, आप लोगों को भी पता है क्या होगा, प्रकृत संख्या हो जाएगा, या तो प्राकृतिक कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्राकृतिक संख्या बना। चलो ठीक है, बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्लियर। अब अगर हम लोग देखें संख्या बना किससे, नंबर से, तो नंबर आएगा जरूर, अगर हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो नंबर आना तय है। अब कहाँ से आएगा, बस वही एग्जाम में पूछता है, आपसे डिफिनीशन नहीं लिखने के लिए कहेगा कि चलो अंक बताओ, अंक कहाँ से कहाँ तक होता है, ये सब कुछ नहीं पूछने वाला है, सिर्फ वही देगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, सबसे बड़ी क्या है, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्टिंग होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला है। आपको एग्जाम्पल लिखने के लिए वहाँ पर या तो डिफिनीशन लिखने के लिए नहीं कहेगा, लेकिन हम लोग बेस से पढ़े तो जानेंगे। यहाँ पर अगर बात करेंगे संख्या, संख्या का जो पहला प्रकार बना हमने क्या भैया, प्राकृतिक संख्या। चलो ठीक है,
अगर हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, मतलब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं बस एक लाइन में। मतलब कि जो संख्या, मतलब जिनका प्रयोग, अंकों का प्रयोग हम जब गिनने में करते हैं, कहाँ करते हैं, गिनने में, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। मतलब कि जब हम लोग अंकों का यूज, अंकों का प्रयोग गिनने में करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या बनता है। अगर हम लोग बात करें गिनना कहाँ से स्टार्ट करते हो, जीरो से तो कभी नहीं करेंगे। मतलब 1 2 3 4 5 गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5 गिन रहे हैं, मतलब कि क्या होगा, हमारा प्राकृतिक संख्या होगा। मतलब कि जब हम अंकों का प्रयोग गिनने में करते हैं तो वहाँ पर प्राकृतिक संख्या बनेगा। अब गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, गिनना हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। मतलब अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल लिखेंगे तो कहाँ से होगा, 1 2 3 4, ऐसे करते चले जाओगे तो इसका कभी अंत ही नहीं होगा। दोस्तों एक चीज़ क्लियर करना, जिनका प्रयोग हम गिनने में करते हैं उसका क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या का अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। कहाँ से स्टार्ट होता है, 1। क्योंकि अगर हमें टेबल गिनना हुआ तो चलो टेबल गिनो, या तो रूम गिनना हो, कहाँ से गिनोगे, जीरो तो कभी नहीं करोगे। मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करोगे तो क्या हो रहा है कि गिनती कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से। तो इसका एग्जाम्पल भी हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से। लेकिन अगर गिन रहे हो 100 50 200 500 1000 10,000 20,000, कहाँ तक जाओगे, नहीं पता। नहीं पता मतलब क्या, अनंत तक। अनंत का मतलब क्या, इनफाइनाइट कर सकते हो। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो क्या करोगे, डाट 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 करके छोड़ देंगे, मतलब कहाँ तक जा रहा है हमको पता नहीं है। क्लियर। अगला नंबर देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर जो क्वेश्चन बनने भी वाला है तो सिर्फ इतना पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक क्या है, यहाँ पर हमने क्या बना लिया, 1। लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, नहीं पता है ना। नहीं पता है तो क्या हो जाएगा, अनंत। नहीं पता है तो क्या होगा, अनंत। क्लियर। अगली संख्या की बात कर लेते हैं। क्या हो जाए, प्राकृतिक बाद हम लोग बात कर लेते हैं पूर्ण संख्या। क्या बात कर लेते हैं, पूर्ण संख्या। चलो होल नंबर बोलते हैं इसको। अगर हम लोग बात करें इसकी डिफिनीशन की, तो डिफिनीशन समझते हैं आधी लाइन में। अभी इसके पहले हमने क्या किया था, एक लाइन बात किया था। अब क्या करेंगे, आधी लाइन। इसमें जो हो जाएगा प्राकृतिक संख्या, प्रकृत संख्या, अगर इसी में हमने प्लस कर लिया क्या, 0, ये क्या बन गया हमारा, पूर्ण संख्या। डिफिनीशन तैयार। फिर मैथ पढ़े तो मैथ के अकॉर्डिंग डिफिनीशन बनाने की कोशिश करेंगे, जितना सरल हो सके उतना सरल बनाएंगे। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो दिमाग में आ जाना चाहिए प्राकृतिक संख्या प्लस 0। मतलब बना सकते हो, अपने से बना सकते हो कि प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 मिला देने पर क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। क्लियर। प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 मिला देने पर क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या। चलो अब इसी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक गया। लेकिन इसमें मिलाना किसको है, ये तो हमारा क्या था, प्राकृतिक संख्या की एग्जाम्पल था। लेकिन इसमें मिला कितना लेना है, 0। हम लोग चाहे जहाँ लिखो कोई बात नहीं होने वाला, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक सीक्वेंस से लिख रहे हैं। अब क्या हो गया है, पूर्ण संख्या हो गया। क्लियर। अब क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। तो यहाँ पर एक चीज और अगर देखा जाए कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, एक चीज नोटिस करना, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्लियर। इसमें देखो 0 शामिल, लेकिन इसमें 0 शामिल नहीं है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा पार्ट है, जितना पार्ट है इसमें मिल रहा है, लेकिन इसका पूरा पार्ट इसमें मिल नहीं रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। फ्रेंड्स अब हम लोग अगला देख लेते हैं। और कितनी संख्या है, कम से कम 10-12 बनेंगी। पूरा का पूरा आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, मतलब कि समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगला देख लेते हैं। अगला जो हमारा बनेगा, सम बनेगा, विषम बनेगा, भाज्य बनेगा, अभाज्य बनेगा, जुड़वा भाज्य बनेगा, सहभाज्य बनेगा। बहुत सी संख्या है, वास्तविक संख्या है, प्राकृतिक, पूर्ण। मतलब कि आज हम लोग जब संख्या पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, तो पहले हमें संख्याओं के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। मतलब संख्याओं के बारे में समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज का वीडियो सिर्फ इतना ही रहेगा, मतलब हम लोग सिर्फ संख्या को जानेंगे। अगला अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो संख्या के ही अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो अगला बनेगा मेरा, हमने क्या कर लेना है, सम संख्या मान लेते हैं तनिक देर के लिए, सम संख्या। चलो ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। सम आप लोग पता भी है, लेकिन बस थोड़ा नॉलेज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं। मतलब सम संख्या की अगर डिफिनीशन की बात करें, तो सम संख्या की अगर डिफिनीशन की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए।
क्लियर। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। बस इतना हम लोग समझ लेते हैं। कितने से विभाजित हो जाना चाहिए, 2 से, मतलब 2 से पूर्णतः विभाजित ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित। चलो ठीक है, हमने पता हो गया, मतलब कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या। क्लियर। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की अगर बात करें, उदाहरण की बात करें, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 है, अगर हमने यहाँ पर 1 बनाया और इसमें 2 से करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट में आएगा, मतलब पूर्णतः विभाजित। यहाँ पर जो हमने लिखा क्या है, पूर्णतः विभाजित की बात, विभाजित तो हो भी करेगा, लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रहा है, पूर्णतः विभाजित, मतलब कि शेष क्या है, 0 आए। दोस्तों यहाँ पर 1 का तो कोई चांस ही नहीं है। बात कर लेते हैं 2 की। 2 में अगर 2 से भाग करेंगे तो पूरी तरह से कट रहा है, मतलब कि 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, मतलब हमको नहीं पता, और नहीं पता है क्या हो जाएगा, अनंत। क्लियर। इतनी बातें क्लियर है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो सबसे छोटा सम संख्या होगा क्या होगा, 2, और जो सबसे बड़ा होगा क्या होगा, अनंत, हमको नहीं पता है। क्लियर है। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं जस्ट अपोजिट, क्या, विषम संख्या। क्लियर हो रहा है। कौन सी संख्या के बारे में बात करेंगे, विषम संख्या, मतलब इसका जस्ट अपोजिट। यहाँ पर क्या कह रहा था कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम लोग सम बोलेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोग बात करेंगे विषम की, विषम में ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। 2 से पूर्णतः विभाजित ना होने का मतलब क्या होगा, शेष कुछ ना कुछ बचे, यह तो पॉइंट में आए। क्लियर। चलो हम लोग बात कर लेते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो मैटर होगा, हमने क्या पढ़ा, इसका अगर डिफिनीशन की बात करें तो हमने क्या पढ़ा, ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग करे और भाग जो है पूरी तरह से ना जाए, मतलब कि पूर्णतः विभाजित ना हो। तो यहाँ पर अगर बात 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इसी तरह से 11, 13 सब क्या बन रहा है, हमारा क्या बन रहा है, विषम संख्या। मतलब कि अगर इसमें हम डिवाइड करेंगे 2 से तो जाहिर सी बात है पॉइंट में आना तय है, या तो शेष कुछ ना कुछ बचना तय है। तो दोस्तों ये हमारा क्या होगा, विषम संख्या। मतलब सिर्फ इतना जानना है, ऐसी संख्या जिसमें हम 2 से भाग करें और भाग पूरी तरह से ना जाए, मतलब शेष के रूप में कुछ ना कुछ बचे, या तो संख्या क्या इसमें आए, पॉइंट में आए। क्लियर। तो हमारा क्या होगा, विषम। और सम की बात करें, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यहाँ विभाजित हो यहाँ विभाजित ना हो, एक दूसरे से कनेक्ट है, आप भी कनेक्ट करके पढ़िए। क्लियर है। अब हम लोग अगली संख्या की बात कर लेते हैं। हमारी कितनी संख्या हो गई, 4 संख्या हो गई। हमने बताया था 10-12 संख्याओं को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों जो हमारा अगला बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस है, मतलब अगर हम लोग बात करें जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, आयोग की मर्जी है, तो कभी मन करता है तो पूछ ही लेता है, लेकिन इतना सिंपल जो है पूछने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। फिर भी हम लोग सारी चीज़ों को समेटे रहेंगे, जो पूछना उसको पूछे। अगर हमको सब चीज़ आइन रहा, सब चीज़ हम लोग पढ़े ना है, तो उसकी मर्जी, जो पूछना पूछे, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, यहाँ पर भाज्य की। किसकी बात करेंगे, भाज्य। और किसकी बात करेंगे, अभाज्य की। चलो हमने कहा एक संख्या दूसरे से खूब गजब से कनेक्ट है, तो आप लोग भी कनेक्ट करने का प्रयास करिए, चीज़ें समझ में आएंगे और बढ़िया समझ में आएगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे भाज्य, तो दोस्तों अगर भाज्य को देखें तो भाज्य से ही समझ रहा है, कटने उठने वाला कुछ चर्चा हो रही होगी इसमें। अगर भाज्य जो है वर्ड है, इसमें ऐसे समझ में आ रहा होगा कुछ कटने पिटने वाली बात है। चलो हम लोग देखते हैं क्या करना है। यहाँ पर क्या करोगे, हम एक लाइन या आधी लाइन में लिखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद समझेंगे। यहाँ पर अगर देखेंगे, ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो। चलो इसकी एक एग्जाम्पल हम और देखेंगे जो बेटर रहेगा, मतलब एग्जाम की दृष्टि से बहुत गजब होने वाला है, मतलब वो जो है चीज़ों को बहुत बढ़िया क्लियर कर रहा है। लेकिन पहले हम इसको समझ लेते हैं, जो हमारे बुक में दिया है इसको पहले हम समझेंगे। यहाँ पर लिखा है कि ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से कटे, मतलब कि पूरी तरह से विभाजित हो। इसका मतलब यही है, ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, भाज्य। क्लियर हुआ।
अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं वो कैसे हम लोग क्लियर करते हैं। अगर हम लोग जैसे मतलब कि एग्जाम्पल की अगर बात करें तो क्या होगा, एक से कटे और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी कटे। हम कुछ संख्या एक साथ में लिख रहे हैं फ्रेंड्स, वहीं पर हम लोग क्या करेंगे, अलग करते हैं। या तो अभाज्य को भी जान लेते हैं, क्लियर, अभाज्य को भी जान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इसका अगला डिफिनीशन होगा उसको समझ लेते हैं कि ऐसी संख्या जिनमें अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो। क्या बोलेंगे, 2 से अधिक हो। चलो ये बढ़िया से क्लियर करा, अधिक हो, कोई बात नहीं। हमारा क्या हुआ, अगर हम लोग डिफिनीशन की बात करें तो यही मतलब ऐसी संख्या जिनमें अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो, 2 नहीं 2 से अधिक हो, क्लियर। अब इसका भी वही सेंस निकल, अगर हम लोग समझेंगे तो वही सेंस निकल, एक से कटे और स्वयं के अलावा दूसरे से कटने, मतलब एक कटा स्वयं, 2 तो हुआ, 2 से अधिक, तो वही ये भी कह रहा है, कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा वर्डों का हेर फेर है तो आप लोग समझिए। अगला क्या बनेगा, चलो हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। ये क्या हमारा है, अभाज्य लिखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल को समझेंगे, दोनों का हम लोग अंतर निकालेंगे। मतलब कि अभाज्य किसे कहेंगे, सेम टू सेम। यहाँ पर क्या था, एक व स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। यहाँ पर एक व स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो। चलो देख लेते हैं, मतलब एक व स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे क्या बोलेंगे, अभाज्य बोलेंगे, क्लियर। या तो दूसरी डिफिनीशन अगर देखेंगे, मतलब कि यहाँ लिखा था ऐसी संख्या जिनमें अपवर्तकों की संख्या क्या हो, 2 से अधिक हो। यहाँ क्या हो, 2 हो या तो 2 से कम हो, क्लियर, 2 हो या तो 2 से कम हो, क्लियर हुआ। आप लोग लिख लेना फ्रेंड्स, हम बोल रहे हैं आप लोग लिख लेना, क्योंकि लिखेंगे टाइम ज़्यादा जाएगा। हमने क्या बताया, ऐसी संख्या जिनमें अपवर्तकों की संख्या क्या 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, लेकिन यहाँ क्या 2 हो या 2 से कम हो। एग्जाम्पल की बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको हम लोग पूरे के पूरे कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। तो हम लिखते हैं एक सीक्वेंस में नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर बात कर लेते हैं 10। चलो ठीक है, यहाँ तक बात करते हैं। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा लगाना चाहोगे, थोड़ा सा एक वर्ड और जोड़ देना, ऐसी प्राकृतिक संख्या, क्या लगाओगे, ऐसी प्राकृतिक संख्या, क्लियर। तो हमने क्या किया, एक से लिखना स्टार्ट किया। चलो यहाँ पर हम लोग डिसाइड करेंगे कौन भाज्य है कौन अभाज्य है। चलो एक को हटाते हैं यहाँ से, चलो अब यहाँ पर क्लियर करते हैं। एक जो हमारा भाज्य होगा अभाज्य होगा। यहाँ पर हमने क्या किया था, भाज्य में 2 से अधिक अपवर्तक हो, या तो एक से कटे और स्वयं से कटे, स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी कटे। यहाँ पर एक से कटा एक स्वयं, मतलब कि ये जो हमारा क्या होगा, अभाज्य होगा। क्यों अभाज्य हो, क्योंकि इसमें 2 से अधिक अपवर्तक नहीं है, एक ही अपवर्तक है। हमने क्या बताया, 2 से अधिक होना चाहिए। यहाँ पर क्या सिर्फ एक से ही कट रहा है। अपवर्तक का मतलब क्या, जिस संख्या से वो कटे, क्लियर। तो एक से ही कटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य। मतलब अगर हम लोग अभाज्य की बात करेंगे तो किस में आ जाएगा, एक अभाज्य में आ जाएगा। चलो 2 की बात कर लेते हैं, हमने 2 लिया, 1 दूना 2, एक से कटा और स्वयं से भी कटेगा। कोई भी संख्या हो, एक से भी कटता है और स्वयं से भी कटता है। स्वयं का मतलब क्या, 2, एक से भी कटा और किससे कटा, 2 से भी कटा, लेकिन दूसरी संख्या से भी कटे। भाज्य में हमने यही बताया, दूसरी संख्या से भी कटे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। या तो अपवर्तक की बात करें, सिर्फ 2 ही अपवर्तक है, और हमने क्या बताया, 2 से अधिक होना चाहिए। यहाँ पर क्या 2 से अधिक है, क्या नहीं है, ये भी क्या होगा हमारा अभाज्य होगा। 3 की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, 3 की। यहाँ पर हमने 3 लिखा, एक से कटा और 3 से कटा, क्या 2 से कटेगा, क्या कभी नहीं कटेगा। ये भी क्या होगा, इसमें भी अपवर्तकों की संख्या कितनी है, 2 से अधिक होता क्या होता भाज्य, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 ही है, क्या बनेगा हमारा अभाज्य में आएगा 3, क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे 4 की, क्लियर है। एक से तो कटेगा ही, 1 चौके 4। चलो ये जो है 2 से भी कट रहा है और स्वयं से भी कट रहा है, स्वयं मतलब 4 से भी कट रहा है। मतलब 1 2 3,
कितनी संख्या आ रही है? 3 संख्या आ रही है। फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें 4 की तो कितनी संख्या आ रही है? 3 संख्या आ रही है। अगर 4 में देखा जाए यहाँ पर हमने क्या लिखा था? अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो। 2 से तो 1 2 3 कितने अपवर्तक हैं? 3 है, मतलब ये क्या होगा? भाज्य। तो आप लोग यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं भाज्य कौन होगा, अभाज्य कौन होगा। क्लियर? अगर हम 5 की बात करें, 5 भी क्या 1 से कटेगा 5 से, 2 ही अपवर्तक, मतलब क्या होगा? अभाज्य। 6 की बात करें क्या होगा? भाज्य। फिर 9 की बात करें क्या होगा? भाज्य होगा, क्योंकि 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और स्वयं से भी कट रहा है। क्लियर दोस्तों? हम लोग अगली टॉपिक पे बात कर लेते हैं, मतलब कि दूसरी संख्या पर। अब देख लेते हैं उसके बाद क्या आने वाला है यहाँ पर। चलो देखते हैं अगला टॉपिक मेरा क्या बनने वाला है। कुछ भी कहो, परिमेय या परिमेय पूर्णांक कहो, जो भी मन करे वो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं आज। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जितने भी टाइप बनने वाले हैं एक एक टाइप करके बारी बारी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो हमारा अगला बनने वाला है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग अगर बात करेंगे तो आप लोग कह सकते हो परिमेय संख्या। क्या कह सकते हो? परिमेय संख्या। चलो ठीक है, एक हुआ परिमेय। तो अब परिमेय के साथ जाहिर सी बात है क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। हमने कहा कि दोनों को जो है अलग अलग करके, मतलब एक साथ लिख रहे हैं लेकिन उसका जो डिफरेंट अलग अलग करके देख रहे हैं। क्लियर? अगर हम लोग परिमेय की बात करें तो परिमेय किसे कहेंगे? आप लोग पता भी है, बहुत पहले से ही इसकी डिफिनीशन दी जा रही है बुक में, बढ़िया सबको याद भी होगा, लेकिन आज हम लोग फिर से समझने की कोशिश करते हैं। मतलब कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? मतलब जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो P/Q का मतलब क्या? एक को अंश बना लो, एक को क्या बना लो? हर बना लो। चलो ठीक है। अब ये भी हम लोग कह सकते हैं जिसको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? 2 डिफिनीशन बना। फिर या तो हम लोग कह सकते हैं जिसको हम लोग बता सकते हैं, और जिसको हम बता सकते हैं उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। जिससे अनंत तक जा रहा है, क्या हम लोग बता सकते हैं? क्या नहीं बता सकते हैं? अनंत तक गया, नहीं बता सकते, वो क्या होगा? हमारा अपरिमेय होगा। लेकिन जिसे हम बता सकते हैं वो क्या होगा? मेरा परिमेय संख्या होगा। क्लियर? और एक चीज़ इसमें एक कंडीशन बनती है कि जो Q की वैल्यू है, Q नॉट इक्वल 0, इसको थोड़ा ध्यान देना। Q नॉट इक्वल 0 हम लोग बात करने वाले हैं इस पर। अब चलो क्यों नहीं होना चाहिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। परिमेय का हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं, उसके बाद सारी चीज़ों को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर देखो, क्योंकि ऐसी संख्या जिनको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 6 है। क्लियर? 6 के बटे में हम 1 मान सकते हैं। क्यों 1 ही मान सकते हैं? 2 3 4 8 10 20 क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। 1 से डिवाइड करेंगे 6 ही रहे, बराबर 6, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 1 मान लो ना, 1 मानने में क्या जा रहा है? जब कोई फर्क ही नहीं पड़ा तो मान लो 1। चलो क्लियर हुआ। फिर अगर बात करेंगे 8/3, चलो ये भी क्या हुआ? P और क्या हुआ? Q। और जो इसका रूल है, जो एक कंडीशन बना वो भी फॉलो कर रहा है। जो Q पर, मतलब जो हर पर आ रहा है, वो 0 के बराबर नहीं है। क्लियर? अगला देख लेते हैं। मैंने माना कि 8.1 है। चलो ठीक है, एक एक चीज़ को हम लोग देख लेते हैं, सारे चीज़ों को देखने वाले हैं। 8.1 है। अगर 8.1 की बात करनी से बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? बता सकते हो, क्योंकि पढ़ ले रहे हो। 8.1 मतलब कि अगर हम लोग P/Q के रूप में लिखेंगे तो कितने से भाग कर देना है? अगर दशमलव हटा तो कितने से भाग? 10 से। तो क्या हुआ? P हुआ और ये क्या हुआ? Q। और जो Q है 0 के बराबर नहीं है। क्लियर? अब और हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। मतलब कि 6.3 के ऊपर बार वाले क्वेश्चन आते हैं, मैंने सॉल्व भी कराया ऑफलाइन कोचिंग में, मतलब ऑफलाइन क्लासेस में सॉल्व हुआ है, लेकिन अभी नहीं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे बार आया, कैसे बता सकते हो? क्या कैसे डिफाइन कर सकते हो? क्या नहीं, ये क्या होगा? हमारा अपरिमेय होगा। देखो कैसे, मतलब कि बार का मतलब क्या होता है? पता नहीं कितनी बेर आया, हमको नहीं पता है। मतलब ऐसे 3 3 3 3 3 3 जहाँ भी रुकोगे यहाँ पर बाल लगेगा। मतलब फिर अगर यहाँ पर हटा 3 3 3 3 जहाँ भी रुकोगे बाल लगेगा, तो इसे हम बता नहीं सकते हैं। ये हमारा क्या होगा? अपरिमेय होगा, परिमेय नहीं होगा। फिर आगे हम लोग बात कर लेते हैं रूट की। 4 है, रूट 7 है, और रूट में कितना है? 9। बात कर लेते हैं बस तनी से। मतलब कि ये हमारा रूट में कितना है? 4 है। हम बोलेंगे परिमेय है कि नहीं है? तो परिमेय तो यहाँ पर ये तो हमको अपरिमेय दिख रहा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके ही देखेंगे। मतलब अब हमने रूट सॉल्व करना बताया है, इसके पहले भी हमने बात कर लिया है अनुपात समानुपात में। यहाँ पर देखो क्या होगा, जो भी रूट में रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। मतलब कि रूट में कितना है? 4 का फैक्टर क्या? 2 दूना 4, 2 का नाम 2,
मतलब रूट में हम कितना लिख सकते, 2 गुणते 2, जिनका पेयर बना उन्हें बाहर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वर्गमूल है। अगर एक घन होता तब हम लोग क्या करते, 3 का पेयर बनाते, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा, 2 का, तो 2 बाहर, मतलब कि ये जो रूट के बाहर आया तो यहाँ पर एक मान सकते हैं p/q रूप हुआ, मतलब ये जो हमारा रूट 4 होगा क्या होगा, परिमेय होगा। लेकिन यहाँ पर जो 7, इसका हम लोग पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसका फैक्टर करेंगे तो पेयर नहीं बनेगा, ये हमारा क्या होगा, अपरिमेय। लेकिन इसका बन रहा है 3 त्रिका 9, 3 का पेयर बना, हमारा क्या होगा, परिमेय। क्लियर हुआ, क्लियर हुई इतनी चीज़ें, आगे भी हम लोग बात कर लेते हैं। अगला जो मेरा बनने वाला है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और इसमें है कि नहीं है। कभी कभी पाई वाला इशू बनता है, पाई भी हमारा क्या बनेगा, अपरिमेय बनेगा, वो परिमेय बनने वाला नहीं है। लेकिन जो पाई का मान होता है वो हमारा क्या होता है, परिमेय। 22/7 होता है पाई का मान, तो हमारा क्या होगा, परिमेय। बात कर लेते हैं अपरिमेय की। तो जाहिर सी बात, अगर हमने उसमें लिखा था कि इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्लियर है। और जहाँ पर q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर नहीं। अभी क्यों नहीं होगी 0 के बराबर, है भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, जिसको हम p/q के रूप में, q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्लियर है। चलो ठीक है, नहीं लिख सकते हैं, मतलब कि अब जहाँ पर q की वैल्यू क्या हो, 0 के बराबर हो सकती है, मैं लिखा नहीं लेकिन हो सकती है। चलो देख लेते हैं, मतलब कि अगर हमने यहाँ पर बात कर लेनी है अपरिमेय को, हम सबसे पहले पाई से ही बात करते हैं, क्लियर हुआ। फिर अगर बात करें 6.23 के ऊपर हमने क्या लगा दिया, पार लगा दिया, क्योंकि इसका क्या पुनरावृत्ति हो रही है, इसे हम बता नहीं सकते हैं, क्या होगा, अपरिमेय होगा। फिर अगर हम लोग बात करेंगे रूट में कितना कर लेते हैं, 7 कर लेते हैं, रूट में कितना कर लो, 10 कर लो, जिनका पेयर ना बने, क्लियर। ये सब संख्याएँ किस में आएंगी, अपरिमेय में आएंगी। अब एक चीज़ हम लोग यहाँ पर एक बात करें, क्यों जो है q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। मान लेते हैं हमने 0 कर दिया, चलो 6 के बटे में कितना, 0। अब क्या होता है, जो अंश है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हर से भाग करते हैं, क्या करते हैं, हर से भाग करते हैं। मतलब 0 से अगर हम 6 में भाग करेंगे, 0 का पहाड़ा पढ़ो, 6 से ज़्यादा नहीं हो, 0 का नाम 0, 0 दूना 0, 0 तो ये 3। तो मतलब कि ये कंडीशन जो है लगी रहेगी पूरा ज़िंदगी भर, जब तक तुम लोग पढ़ो तब तक लगे रहेगा, ठीक है। मतलब यही है कि इसको जो है हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, मतलब क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया, अगर अनंत हुआ तो क्या हुआ, अपरिमेय हुआ, क्या हुआ, अपरिमेय, क्लियर। क्यों 0 नहीं, मतलब कि क्यों 0 नहीं होना चाहिए, क्लियर हुआ। क्योंकि 0 से अगर हम किसी संख्या में डिवाइड करेंगे क्या होगा, अनंत बेरी जाएगा। अगर यही हम उल्टा कर दे रहे हैं, 0 ऊपर गया, 6 नीचे आया, चलो अब भाग करो 6 से, 0 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 का पहाड़ा पढ़ो, 0 से ज़्यादा नहीं, 6 जीरम्मा 0, 6 जीरम्मा 0, पूरा पूरा कट गया। मतलब ये हमारा क्या है, परिमेय है, लेकिन ये क्या होगा, अपरिमेय होगा, क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अगला हम लोग देख लेते हैं, अगली टॉपिक क्या है, 1-2 टाइप और पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कल देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन के साथ। दोस्तों 1-2 टाइप और देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, यहाँ जुड़वा अभाज्य से देख लेते हैं, जुड़वा अभाज्य। चलो यहाँ पर समझ में आ रहा कि अभाज्य है, अभाज्य मतलब हमने अभी जस्ट एग्जाम्पल पढ़ा, तो इसका एग्जाम्पल भी देखा और क्या किया, मतलब कि परिभाषा भी देखी, क्लियर है। यहाँ जुड़वा मतलब क्या हो जाएगा, 2, अभाज्य मतलब क्या, अभाज्य तो हम लोगों ने पढ़ा। चलो ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं कि जब 2 अभाज्य संख्याएं, जब 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर, क्लियर देखना, जब 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो, उसे क्या बोलेंगे, जुड़वा अभाज्य बोलेंगे, क्लियर हुआ। जैसे मान लेते हैं कुछ भी अपने से बनाओ, मान लेते हैं यहाँ 5 है 7 है, अभाज्य है, अभाज्य क्योंकि 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, स्वयं के अलावा किसी से कटने वाला नहीं है। अब इसके बीच का अंतर कितना हो रहा है, 2, ये क्या होगा, जुड़वा अभाज्य होगा, क्लियर। लेकिन ये मत बना लेना 9 का इजारा, ये कभी मत बना लेना, मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि 9 क्या है, हमारा भाज्य है, 1 से भी कट रहा, 3 से भी कट रहा, और किससे कट रहा, स्वयं से भी कट रहा है। तो यहाँ पर 9 इजारा बनाने की कोशिश मत करना, बनाते हैं लड़के लेकिन मत बनाना, अंतर तो हो रहा, 9-2 इजारा 2 हो रहा, लेकिन क्या है, ये क्या है, भाज्य है। हमने क्या बता रहा है, अभाज्य, क्या बता रहा हूँ, अभाज्य की बात किया है, क्लियर। मान लेते हैं यहाँ पर इजारा हुआ और क्या हुआ, 13, चलो इजारा भी 1 से कट रहा है स्वयं से, 13 भी 1 से कट रहा है स्वयं से, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है, डिफरेंट 2, इजारा 2 13, क्लियर।
ये हमारा क्या होगा, जुड़वा भाज्य होगा। क्लियर है क्या फ्रेंड्स? हम लोग